जय गुरु जी संगत जी। आज दिव्य आभा से हम 67th सत्संग सुनेंगे, जिसका शीर्षक है गुरु सेवा के मूल मंत्र। शुरू करते हैं सुनना। मेरे छोटे पुत्र को दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल रहा था। अंततः मैं गुरु जी के पास आया। मेरा मणिपाल स्थित महाविद्यालय में रुचि थी। मेरे बेटे को उसमें प्रवेश मिला और उसने अपना पाठ्यक्रम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर पास किया। मेरा बड़ा बेटा भी चिकित्सक है और चंडीगढ़ में रहता है। उसका विवाह हो चुका है और उसका कार्य भली भांति चल रहा है। मैं स्वयं फरीदाबाद में दंत चिकित्सक हूँ। गुरुजी की चरण में आने के उपरांत मैंने अनेक कठिन ऑपरेशन सफलतापूर्वक करे हैं। प्रायः रोगी के स्वास्थ्य के कारण उन्हें कठिन कहना उचित होगा, किंतु गुरुजी की कृपा से रोगी चिकित्सा के पश्चात संतुष्ट रहे हैं। मेरी बेटी पर्ल फैशन और डिज़ाइन अकादमी से फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम करना चाह रही थी। उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करके साक्षात्कार भी अच्छा किया था, किंतु उसका चयन नहीं हुआ। क्योंकि मैं उसके भविष्य के बारे में चिंतित था, मैं गुरुजी के पास गया। यह जानते हुए भी कि उस दिन बुधवार था और सत्संग का दिन नहीं है, बदरपुर महरौली मार्ग पर मेरी दिल्ली परिवहन निगम की बस से दुर्घटना हो गई। मुझे तो कोई चोट नहीं आई, पर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। कार का बोनट मुड़ गया था, उसका रेडिएटर, एसी, उनकी जालियां और सामने की बत्तियां सब टूट गई। इसके बाद भी वह टूटी फूटी कार चली और उसी से 15-20 किलोमीटर की यात्रा करके मैं गुरुजी के निवास पर पहुंचा। गुरुजी वहां पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। जैसे ही मैं वापस चलने के लिए मुड़ा, गुरुजी की कार मेरे सामने आकर रुकी। वाह! गुरुजी ने मुझे देखा। मैं हाथ जोड़कर खड़ा था और मेरे आंसू बह रहे थे। गुरुजी वहाँ कोई 5 मिनट तक खड़े रहे और फिर भीतर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर दिया गया। गुरुजी ने संदेश दिया कि मेरी जीवन की रक्षा हुई थी। नई कार आ जाएगी और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे घर लौटना है और सब ठीक हो जाएगा। मैं कार वापस ले गया। अगले दिन सुबह जब हुंडई की मिस्त्री मरम्मत के लिए कार लेने आए तो उनको उस क्रेन से उठाकर ले जाना पड़ा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार क्षतिग्रस्त होने के बाद भी वह एसी के साथ 50 किलोमीटर चली। रेडिएटर में जल नहीं था, बैटरी काम नहीं कर रही थी, एसी क्षतिग्रस्त था। फिर भी गुरुजी की कृपा से वह 50 किलोमीटर चली थी। इस दुर्घटना के बाद मैं नई गाड़ी लेकर आया। मेरी बेटी को विशेष साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उसे गुरुजी के जन्म दिवस पर सुबह 11 बजे प्रवेश मिल गया। उस समय मैं बड़े मंदिर में समारोह के आयोजन में कार्यरत था। उसने अपना पाठ्यक्रम बहुत अच्छा किया और इस बीच 2 छात्रवृत्तियां भी मिली। यह सब गुरुजी की दया थी। पिछले 2-3 वर्षों से मेरा कार्य ठीक नहीं चल रहा था। मेरा परिवार पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर था और घर के व्यय के लिए भी समुचित आय नहीं हो रही थी। मैं अपना घर बेचना और व्यवसाय छोड़ना चाह रहा था। आर्थिक समस्याओं से मैं कुंठित हो गया था। एक श्रद्धालु और मेरे पुत्र ने गुरुजी को मेरी समस्याओं के बारे में बताया। गुरुजी की कृपा हुई और उसी हॉस्पिटल से घर का व्यय निकलने लगा। धीरे धीरे मैंने अपने सब ऋण भी उतार दिए। इस अंतराल में मैं केवल गुरुजी से विनती करी। गुरुजी में मेरी आस्था ने मुझे सदा लाभान्वित किया है। मेरे घर और हॉस्पिटल दोनों स्थान पर गुरुजी के मंदिर हैं। संगत में जो गुरबानी सुनी जाती है उसे मैं अपने हॉस्पिटल में भी बजाता हूँ। मेरे अधिकतर रोगी मेरे से गुरुजी के बारे में पूछते हैं और गुरबानी सुनकर प्रसन्न होते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी द्वारा शल्य चिकित्सा। 4-5 वर्ष पहले एक 73 एजड महिला जो अमेरिका में रहती थी, अपने पुत्र के साथ अपने जबड़े की हड्डी को ठीक कराने मेरे पास आई। अमेरिका में डॉक्टरों ने हाई बीपी के कारण उसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। शल्य चिकित्सा की अवधि में उसका बीपी 160 to 180 हो सकता था और 200 तक भी पहुंचने की संभावना थी। दिल्ली में कोई भी डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं था। उनके हट करने पर भी मैं मना करता रहा। फिर उनकी बेटी ने गुरुजी का चित्र देखा और शल्य चिकित्सा करने के लिए कहा। उसका विश्वास था कि गुरुजी के होते हुए कोई अशुभ घटना नहीं हो सकती। मैंने शल्य चिकित्सा की तैयारी कर ली।
ऑपरेशन अविशेष तक निश्चेतना में करा गया और उसमें 2-3 घंटे लगे। ऑपरेशन होते हुए 2 बार निश्चेतन विशेषज्ञ ने कहा कि रोगी डूब रही है, पर शल्य क्रिया पूर्ण हो गई। रोगी ने अपनी बेटी को बताया कि 2 अवसरों पर उन्होंने गुरुजी को श्वेत वस्त्रों में देखा और दोनों बार उन्होंने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के दौरान भी कोई सूजन या दर्द नहीं हुई। रोगी ने कहा कि वह साईं बाबा की भक्त है, पर गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया है। उन्होंने मेरे से गुरुजी का एक चित्र भी लिया। यद्यपि वह 73 एजड महिला पिछले 2 वर्षों से दर्दनाशक दवाइयों पर थी, पर इस क्रिया के बाद उन्होंने ऐसी किसी दवाई का सेवन नहीं किया। यह केवल गुरुजी के कारण ही संभव हुआ। मुझे प्रतीत होता है कि वह ऑपरेशन हम 3 डॉक्टरों ने ना करके गुरुजी ने खुद ही करा है। जय गुरुजी। मेरे मित्र की सहायता। मेरे एक मित्र की 8 वर्षीय पुत्री के हृदय में वॉल्व में समस्या थी और उसे दिल्ली में स्थित एक्सकॉर्टिस हॉस्पिटल में शल्यक्रिया करवाने का परामर्श दिया गया। ऑपरेशन की तिथि निश्चित हो गई थी। मैंने गुरुजी से उस बच्ची को आशीर्वाद देने की विनती करी तो उन्होंने मुझे प्रसाद और फूल दिए, जो मैंने उसके माता पिता को दे दी। ऑपरेशन के बाद उसकी अवस्था चिंताजनक थी। गुरुजी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं रात्रि को 1 बजे एक स्कॉटिस में जाकर माता पिता से मिला तो वह चिंतित थे। मैंने उनको प्रसाद दिया और गुरुजी का कहा हुआ दोहराया। गुरुजी द्वारा मुझे दिया हुआ उनका अपना चित्र भी मैंने उनको दिया और उस बेटी के कक्ष में रखने को कहा। गुरुजी के कथनानुसार वह बच्ची जल्दी ही ठीक हो गई, परंतु 1 वर्ष के बाद उसकी अवस्था दोबारा बिगड़ गई। गुरुजी उस समय जलंधर में थे। जब मैंने उनको बताया तो वह बोले, तू लंगर कर, चिंता ना कर, कुड़ी ठीक हो जाओगी। थोड़े ही दिनों में वह ठीक हो गई और अब आनंद से रह रही है। एक बार गुरुजी पंजाब में अपने गांव चले गए। मुझे इस बारे में पता नहीं था और 10 दिन तक उनके दर्शन ना हो पाने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक दिन PVR साकेत में देर रात्रि को सिनेमा देखकर मैं पत्नी के साथ गुरुजी के स्थान पर जा रहा था। अंधेरिया मोड़ पर कार का अगला टायर फट गया और कार एक और झुक गई। मैंने कार को रोककर पत्नी की सहायता से उसे धक्का दिया और एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 2 ट्रक खड़े थे। एक चालक से मैंने टायर बदलने की विनती करी। वह सहायता के लिए आए, पर विस्मय की बात है कि टायर में फटने का कोई चिन्ह ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि अधिक मद्यपान के कारण मैं होश में नहीं हूँ। मेरी पत्नी और मैंने पिचका हुआ टायर देखा था। हम अचंभित थे। उस समय हम गुरुजी के पास नहीं जा सके। पत्नी के कहने पर मैंने उन्हें एक पेट्रोल पंप पर दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि टायर तो ठीक है। मेरी पत्नी ने उस फरीदाबाद में दिखाने को कहा। सुबह जब मैंने उसे दिखाया तो टायर और उसका ट्यूब सही थे। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हुआ था। यह मेरे कुछ निजी अनुभव हैं। असीमित सागर के समान गुरुजी की कोई भी समस्याएं नहीं हैं। मैं सदा गुरुजी का अनुयायी बनकर जीना चाहूँगा। जय गुरुजी। गुरुजी के मूल मंत्र। मेरे गुरुजी मानवता को ईश्वर का विशेष उपहार हैं। उनका जन्म उनकी अपनी दिव्य कृपा से मानव को जीने की सही राह दिखाने के लिए हुआ है। उनका आशीष प्राप्त करने वाला सभ्य सबसे भाग्यशाली हैं और मैं उनमें से एक हूँ। भले ही मैं उन्हें मेरे गुरुजी कहकर संबोधित करूँ, वह गुरु केवल मेरे नहीं अपितु सबके हैं। मेरे संपर्क में आए अनेक व्यक्ति, मुख्यतः मेरे हॉस्पिटल में आए रोगी, उनका नाम पूछते हैं। मैं उनको यही कहता हूँ कि उनको गुरुजी के नाम से ही जाना जाता है। जैसे ईश्वर का कोई नाम नहीं है, उनका भी कोई नाम नहीं है। आप उन्हें राम, कृष्ण, गुरु नानक या अल्लाह कह सकते हैं और गुरुजी आपकी श्रद्धा उसी भाव में स्वीकार करेंगे जैसे आप चाहेंगे। मेरे गुरु में शिव का सामर्थ्य और गुरु नानक की आध्यात्मिक शक्ति है। गुरु जी से मिलने के बाद स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। मनुष्य के दोष कम हो जाते हैं और वह जीवन का आनंद उठाता है। गुरु जी का अनुराग माता के प्रेम समान है। जब वह आपको देखते हैं, उनकी आंखों में दिव्य किरणें प्रसारित होती हैं। अपने आप को उन्हें पूर्ण रूपेण समर्पण करने के बाद आप उन्हें अपने अंतःकरण में भी अनुभव कर सकते हैं। उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए सत्य भाव से प्रार्थना करना आवश्यक है। स्तुति करने पर गुरु जी का सानिध्य प्राप्त होता है और फिर ईश्वरी भाव उनमें समावेश करके आपके साथ रहता है। भगवत गीता की उक्ति के अनुसार आपको बदले में कुछ मांगना नहीं है,
मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम गुरु जी को क्या दे सकते हैं। मेरा हृदय कहता है कि गुरु जी के निर्देशों का श्रद्धापूर्वक पालन करें। वह किसी को कुछ करने को नहीं कहते और यदि कभी ऐसा कर भी दे तो निश्चित रूप से आप उसे लाभान्वित ही होंगे। हम उनके समक्ष अति तुच्छ प्राणी हैं। वह हमारी माँ सदृश देखभाल करते हैं। मैं संगत से निवेदन करता हूँ कि वह सदा गुरु जी के बारे में सोचें और उनके दिखाए हुए पथ पर अग्रसर हों। उनके प्रति हमारा समर्पण संपूर्ण होना चाहिए और उनके 3 मंत्र सदा याद रखने चाहिए। किसी को गाली मत दो, किसी को दोष मत दो और किसी को नहीं कोसो। रोज़ आपके संपर्क में आने वाले का सदा भला सोचो। ABC, नो अब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइजिंग। इस सत्संग की समाप्ति होती है। यह लिखित है डॉक्टर मदन मोहन बजाज जी के द्वारा, जो कि फरीदाबाद से हैं। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।